हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एयरफोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका y बराबर 2x प्लस सी, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 पर स्पर्शी है तो बताइए c का मान क्या होगा। देखो, आपको सर्किल की इक्वेशन दी गई स्टैंडर्ड, और इसको एक रेखा y बराबर mx प्लस सी टच करे। मान लो इस सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, इसको कोई रेखा टच करे तो इसको स्पर्श करने की शर्त क्या होती है? सी बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, यही होती है, ठीक है। इसका प्रूवमेंट हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमें सवाल करना है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी अगर कंपेरिजन से कराएं तो ए स्क्वायर बराबर 9 के, तो ए बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। और अगर इस रेखा को इस रेखा से कंपेयर कराएं तो एम बराबर कितना आ जाएगा? 2 के। एम बराबर कितना आ जाएगा? 2 के, ठीक है। अब देखो सी बराबर आपको पूछा गया सी का मान, तो सी बराबर फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे वैल्यू रखो डायरेक्ट। प्लस माइनस ए का मान कितना है? 3 अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, एम का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किल को स्पर्श करे कोई रेखा तो उसकी स्पर्श करने की शर्त क्या होती है? सी बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए। इंटीग्रेशन आपको दिया है, 4 से 10 लिमिट दी गई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 28 प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आगे क्वेश्चन में ये लिख के आएगा, ठीक है। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हो जाए तो सिंपल सा भी आ जाता है तो भी आपको डर लग जाता है। यहाँ तो इतने बड़ी संख्या दे दी है, तो कुछ नहीं, कठिन कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। ये लिखा है 4 से 10, ये देखो इंटीजर फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो ये लिखा है एक्स माइनस 14 का स्क्वायर, और आप बाहर क्या है? इंटीजर फंक्शन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीजर फंक्शन डीएक्स, ठीक है। अब देखो, एक ट्रिक मैंने बताई थी, आपको याद हो, पिछले वीडियो में देखा हो तो। अगर ए से बी लिमिट है एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स, इस टाइप से कोई फंक्शन दिया है क्या, कि ऊपर जो फंक्शन हो वही सेम नीचे हो, इन दोनों को जोड़ो, लिमिट को जोड़ के एक्स को घटाओ, तो ए प्लस बी माइनस एक्स ऐसा लिखा हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और वाई टू। फंक्शन कुछ भी हो, यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं है, बस इसको फॉलो कर रहा हो। तो देखो, यहाँ जो फंक्शन है वही नीचे लिखा है। अब इन दोनों को जोड़ो, 10 और 4 14, 14 एक्स को घटा के लिखा है, एक्स माइनस 14 को लिखा है, यानी सेम फॉर्मेट पे लिखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाओ, तो 10 से 4 को घटाओ तो 6, और 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3। तो 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। सवाल देखने में भले ही ऐसा लग रहा हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है यदि ए बी सी एम एन पी एक्स वाई जेड एक डिटरमिनेंट है जिसका मान के बराबर है, तो कह रहा है आपसे कि 6a 2b 2c 3m n p 3x y और z, इसका मान बताना है। तो देखो, जब भी एक डिटरमिनेंट आपको क्या हो, किसी वैल्यू के बराबर दी हो, दूसरी का मान पूछ रहा हो, तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसमें क्या करना है आपको, कि जो दूसरी पूछ रहा है उसको भी सेम इसी टाइप की बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करोगे, कि देखो कहीं से कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकालो। तो अगर इस कॉलम को देखें तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 इंटू 2 है, तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से 3 बाहर निकाला हमने। अब यहाँ पे कितना बचा? 2, ध्यान से देखना। अब इस वाली रो को देखो जरा, तो 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन निकाल लो, तो ये बाहर आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा? ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, और यहाँ सी बचेगा, बी और सी। यहाँ पे 3 निकल गया तो एम बचा, और ये एन और ये पी। यहाँ पे 3 निकल गया तो एक्स वाई और जेड। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये देखो, ये वैल्यू सेम इसी की टाइप की है कि नहीं है? सेम है, एक जैसे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? के, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, तो 6 के आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दी जाए, दूसरी की वैल्यू पूछे, तो आप सेम बनाने की कोशिश करो, आंसर आपका चुटकी में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ध्यान से। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 16 थीटा, ठीक। तो इसको अगर बेस से करो, पहले 2 कॉमन लो, फिर 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगाओ, ऐसे एक एक स्टेप कैंसिल करते करते बाहर आओ, क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें टाइम नहीं लगाना। तो देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन जब भी बने, आपको एक लाइन में उत्तर देना है। तो ये डायरेक्ट जो भी कॉस के साथ वाला टर्म है, पूरा ये टर्म यहाँ पे लिख लो बाहर, 2 कॉस 16 थीटा। बस क्या करना है, ये पूरा जो कॉस वाला टर्म है पूरा बाहर लिख लो। अब अंडर रूट गिनो, 1 2 3, 3 रूट है, तो 2 की पावर 3 से थीटा को डिवाइड कर दो। अगर 4 होते तो 2 की पावर 4 से डिवाइड करते, 5 होते तो 2 की पावर 5 से डिवाइड करते, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो तो ये बचेगा, देखो 2 कॉस, अब ये 16 थीटा, ये हो गया 2 की पावर 3 8, 8 से 16 काटेंगे तो 2 थीटा बचेगा। कितना बचेगा? 2 थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और अंडर रूट लगा दे रहे हैं हम।
अब इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। एकदम से हाई लेवल ही नहीं पूछता है, मीडियम दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, हाई लेवल भी और मीडियम के भी, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स रूट एक्स का रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो, तो देखो किसका कह रहा है, जिसका कह रहा हो उसको ऊपर लिख लो tan इनवर्स रूट एक्स, और जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको नीचे, दोनों का अलग अलग क्या कर दो अवकलन, ठीक है। बस tan इनवर्स रूट एक्स, अगर यहाँ x होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, x नहीं है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा, कट जाएगा मतलब अंडर रूट स्क्वायर से, और जिसको x मानो उसका दोबारा करो तो 1/√x का, वो रूट एक्स का 1/2√x, ठीक है। अपॉन रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2√x, ये देखो पूरा इससे कट रहा है डायरेक्ट, तो 1/1 प्लस एक्स, ये आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ गया, जिसका कह रहा हो उसका ऊपर कर दो x के सापेक्ष, और जिसके सापेक्ष में कह रहा हो उसका नीचे x के सापेक्ष, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ध्यान से, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, आपको याद रखना है a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, अगर इस टाइप से दिया है तो इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये ए होता है और ये क्या होता है बी, ठीक है। और अगर मिनिमम चाहिए तो बस माइनस लगा दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम वैल्यू होती है, बस माइनस लगा दोगे तो मिनिमम, प्लस लगा दोगे तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे ए कितना है 3 और बी कितना है 4, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या पूछ रहा है मैक्सिमम, तो प्लस की रहेगी, 9 और 16 25 का वर्गमूल 5, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 से 2 लिमिट दी गई है आपको log x dx। तो देखो जब भी आपको इंटीग्रेशन में इनवर्स फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला दिख जाए तो आप इंटू 1 मान के बाई पार्ट्स लगाओ, इंटू 1 मान के खंड से लगाओगे, तो देखो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, अब लगाओ खंड से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखो, इंटीग्रेशन सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो आगे लिख दो माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट, log x का अवकलन 1/x, इंटीग्रेशन सेकंड x, और ये जो आया उसका होल इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 1 से 2, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा तो केवल dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट 1 से 2 है, ये आगे क्या है x log x, लिमिट अप्लाई करो तो 2 को भेजो सब जगह, तो 2 log 2 माइनस 2, अब लोअर लिमिट रखो तो 1 यहाँ पे रखेंगे, log 1 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा तो जीरो हो गया, माइनस लगाएंगे जीरो, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे भी तो रखेंगे। अब देखो ये तो हो गया 2, देखो लॉग में जो आगे संख्या होती है आगे पावर में जाती है, तो log 2 की पावर ये 2 बनेगा तो 4 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो ये -2 है, ये +1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 माइनस, इसको लिख सकते हैं log e बेस में e, log में संख्या और बेस समान हो तो वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे ई लगा सकते हैं बेस में, ठीक। अब देखो माइनस हो तो डिवाइड में आ जाता है, तो इसको लिखेंगे log 4 डिवाइड ई, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ये दो ऑप्शन देखो एक जैसे लग रहा है, ध्यान से देखना है, डिवाइड वाला आपको लगाना है, ये बेस में ये डिवाइड में, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन हो सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिए, रेखा y माइनस रूट 3x बराबर 5 तथा रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0 के मध्य कोण क्या होगा, इनके बीच एंगल पूछ रहा है। तो देखो इसको रेखा के फॉर्म में लिख लो, y एक तरफ होता है बाकी सब एक तरफ, तो उधर जाएगा रूट 3x और ये प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखो y का मान निकालेंगे तो y बराबर x उधर गया और -6, और ये रूट 3 से भाग हो जाएगा, रूट 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेखा का सही रूप आ गया, तो ये जो लिखा होता है क्या लिखा होता है m बराबर tan थीटा, ये m होता है mx प्लस c में, तो यहाँ से tan थीटा, यहाँ से tan थीटा का मान रूट 3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से देखो 1/√3 है तो यहाँ से थीटा निकालोगे 30 डिग्री, इन दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है, तो 60-30 के बीच में क्या आ जाएगा 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिए, यदि y बराबर cosec इनवर्स रूट x प्लस 1/√x माइनस 1 प्लस cos इनवर्स रूट x माइनस 1/√x प्लस 1, तो डी बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो देखो एक चीज आप जानते हो कि साइन इनवर्स x लिखा है प्लस cos इनवर्स x, इन दोनों को मिला के मान क्या होता है पाई बाई 2 पूरा, कब, जब दोनों वैल्यू सेम हो, बीच में क्या हो प्लस। दूसरी बात ये भी जानते हो कि साइन इनवर्स x बराबर होता है cosec इनवर्स 1/x के, ये क्या होते हैं आपस में पेयर होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो cosec इनवर्स x निकालें, cosec इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, यानी इसको पलटने पे ये क्या बन जाएगा cosec में, और cosec में इसको पलटने पे साइन, तो और साइन कॉस होने चाहिए साथ, तो वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो इसको भी देखो, ये कॉस तो है, इसको साइन बना लो क्योंकि cosec साइन में पलट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ये x पलट जाएगा तो रूट x माइनस 1 ऊपर और रूट x प्लस 1 नीचे, प्लस कॉस इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, ठीक।
देखो वैल्यू सेम हो गई, बीच में प्लस है तो पाई/2 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कांस्टेंट का मान क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। आंसर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 0 से 2 पाई मॉड में साइन एक्स, इसका डीएक्स बताना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में जब भी मॉड के अंदर साइन और कॉस दिख जाए, आपको यहाँ पे इसके बीच का अंतर देखना है। तो 0 to 2 पाई गैप कितने का है, 2 का, पर इसका डबल कर दो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका डबल आंसर क्या हो जाएगा, 4। जो भी गैप होगा उसके बीच का मतलब डबल कर, उसके बीच गैप का डबल कर देंगे और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया जाए 1 से 5 और मॉड साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो यहाँ पे देखो 1 और 5 के बीच में गैप कितने का, 4, और 4 का डबल कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, समझ आ गया। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आए सारे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।